इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। 5 से 10 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में रविवार को विस्तार किया जाएगा। बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, रविवार को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, रविवार को यह विस्तार होगा। और विकास भदौरिया एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं सीधे लाइव। विकास, क्या खबर है और क्या क्या जानकारियां? ये देखिए, जो खबर अभी हमें सूत्रों ने बताई है वो 9 तारीख को पहले हाफ में, मतलब सुबह से दोपहर के बीच में 12 बजे से पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में कम से कम 5 से 6 और अधिकतम 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अभी 46 मंत्री हैं मोदी सरकार में और 10-11 तक बढ़ सकते हैं मंत्री। इसके अलावा जो प्रमुख नाम अभी तक उभर कर सामने आए हैं उसमें गोवा के मुख्यमंत्री हैं, उनको केंद्र में लाया जा सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि उनको रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले वो पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से मिलकर निकले और 8 बजे उनको प्रधानमंत्री से भी मिलना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो संभावना वाला प्रदेश है वो राजस्थान है। वहाँ पर कम से कम 2 से 3 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। उसमें जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है। इसके अलावा बीपी सिंह बदनौर राज्यसभा के सांसद हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है। ये मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा यूपी से भी 2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें एक वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम है जो कि चौथी बार सांसद हैं। उनका नाम भी सामने आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा गिरिराज सिंह बिहार से मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये कहा जा रहा था कि एक भूमिहार का नेतृत्व होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मोदी मंत्रिमंडल में, तो गिरिराज सिंह भी एक प्रबल उम्मीदवार हैं जो कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रविवार को संभावना है मंत्रिमंडल विस्तार की। ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, इस विस्तार की जरूरत क्यों है नरेंद्र मोदी को? देखिए, जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी 26 तारीख को, 26 मई को, तो उस समय बहुत सारे चेहरे ऐसे थे जिनको की जगह मिल सकती थी, लेकिन उस समय मंत्रिमंडल का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना था। इसलिए कई सारे नेताओं को, अगर अंदर की बात माने तो यह आश्वासन भी दिया गया था कि विस्तार में जो कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा उसमें उनको जगह मिल सकती है। ऐसा ही एक नाम मुख्तार अब्बास नकवी का भी था। नकवी का नाम उस समय बड़े जोर शोर से चर्चा में था कि वो मंत्रिमंडल में समाहित हो सकते हैं, लेकिन उस समय चूंकि नजमा हेपतुल्ला को एक अल्पसंख्यक चेहरे के तौर पर जगह दी गई थी, इसलिए नकवी जैसे लोग रह गए। तो ऐसे में यह जो विस्तार है और जिसके बारे में चर्चा थी भी, उस समय भी यह तय हो गया था कि विस्तार होगा, लेकिन थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। उसमें जो है 5-6 जो चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है। तो बड़ी खबर आ रही है एबीपी न्यूज पर कि मंत्रिमंडल का विस्तार, यानी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को संभावित है। विकास, अगर नामों की बात करें तो वो एक बार नाम फिर से बताएं, कौन कौन से संभावित नाम हैं जिनको शामिल किया जा सकता है इस विस्तार में? देखिए, जो प्रबल दावेदार हैं उसमें मनोहर पर्रिकर का नाम लिया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं, बड़ा नाम है, लेकिन फिर गोवा का सवाल भी है, गोवा में क्या होगा। लेकिन मनोहर पर्रिकर कौन सा मंत्रालय दिया जा सकता है? ये देखिए, रक्षा मंत्रालय की बात चल रही है। आज सुबह से ही, पिछले कई दिनों से ये बात चर्चा में थी कि रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनकी छवि एक ईमानदार और बेहद कुशल नेता की है, कुशल प्रशासक की है। और रक्षा मंत्रालय को ऐसे मंत्री की ज़रूरत भी है जो ईमानदार हो और कुशल भी हो, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में रक्षा मंत्रालय में बहुत सारी बड़ी डील थी जो कि अटक गई थी और उसकी वजह से जो रक्षा क्षेत्र है उसमें बड़ा शून्य। और बाकी कौन कौन से नाम है? बाकी बिहार से गिरिराज सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। भूमिहार नेतृत्व देने की बात लगातार पिछले कई दिनों से सामने आ रही थी। जब बिहार में उपचुनाव हुए थे और बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था, उस समय ये बात काफ़ी उभर कर सामने आई थी कि भूमिहार नेतृत्व नहीं है बिहार से, तो ऐसी सूरत में गिरिराज सिंह को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान सबसे ज़्यादा संभावना वाला प्रदेश है। वहाँ से अभी तक सिर्फ एक ही केंद्र में मंत्री है, केंद्र सरकार में, और वहाँ से अभी जो फॉर्मूला तय हुआ था कैबिनेट में राज्यों को प्रतिनिधित्व देने का, उसके तहत 4 और मंत्री बन सकते हैं। तो जोधपुर के जो सांसद हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका नाम लिया जा रहा है। बीपी सिंह बदनौर का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा कर्नल आपके जो राजवर्धन सिंह राठौर संगठन में चले गए हैं, इसलिए उनका नाम अब पीछे चला गया है। इसके अलावा दूसरा नाम आपको मैं बताऊंगा। राजस्थान, बिहार की बात हुई, इसके अलावा कोई और राज्य जहां का रिप्रेजेंटेशन जरूरी हो? कर्नाटक से कुछ नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। अभी तक स्थिति साफ नहीं वहां से कौन आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम लिया जा रहा है। चौथी बार के सांसद हैं और इस बार फिर से जीत के आए हैं। पिछली 2 बार से लगातार हार रहे थे। हैवीवेट नेता हैं पूर्वांचल को भी, उनका पूर्वांचल का भी प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा केंद्रीय नेतृत्व मंत्रिमंडल में।
बड़ी बात यह बताता है आपको, जेटली, अरुण जेटली के पास इस वक्त रक्षा मंत्रालय है, उनसे हटाकर मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उनको दिया जा सकता है। ये एक बड़ी बात है इस पूरे विस्तार की, जो बात विकास बता रहे हैं इस वक्त कि अरुण जेटली के पास से रक्षा मंत्रालय लेकर उमेश कुमावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, क्या है पर्रिकर को केंद्र में लाने का मतलब क्या? देखिए सुनील, सबसे पहले तो पर्रिकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो अभी मिल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चली है कि पर्रिकर मंत्री पद के लिए 2 महीने का समय मांग सकते हैं कि वो 2 महीने बाद मंत्री पद की शपथ लेंगे। गोवा के सूत्रों का कहना है कि गोवा में मनोहर पर्रिकर के बाद कौन मुख्यमंत्री रहेगा, क्योंकि वहां माइनिंग का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट जो चल रहा है, इसीलिए वहां कौन मुख्यमंत्री रहेगा इस बात को लेकर पर्रिकर चाहते हैं कि 2 महीने उनको मिल जाए, 2 महीने ताकि गोवा में कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय हो जाए। यानी उमेश आप ये कह रहे हैं कि अगर उनकी नाम की चर्चा जरूर है, लेकिन उनके मुताबिक उनको 2 महीने का वक्त चाहिए कि गोवा का काम समेटें और केंद्र में आ जाएं। बिल्कुल सुनील, यही बात है कि वो इसी विषय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाले हैं कि उनको 2 महीने का समय चाहिए, क्योंकि गोवा में कौन मुख्यमंत्री रहेगा उनके बाद, और जो बाकी माइनिंग की जो बात है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है गोवा में, तो इसीलिए वो 2 महीने का समय चाहते हैं और इसी विषय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने वाले हैं। जी उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय विद्रोही भी हमारे साथ न्यूज रूम में। विजय से क्या मतलब निकाला जाए कि रक्षा मंत्रालय अरुण जेटली से हटाकर अगर मनोहर पर्रिकर को दिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब, क्यों ये जरूरत है? देखिए, मनोहर पर्रिकर की जो इमेज है एक बड़े ईमानदार नेता के रूप में और एक अच्छे प्रबंधक के रूप में भी वो काम करते रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि रक्षा मंत्रालय में एक ऐसा मंत्री चाहिए जो चीज़ों को बहुत ढंग से संभाल सके, क्योंकि इसमें बहुत करोड़ों अरबों रुपए की डील होती है और उसमें अगर एक जरा सा छींटा लग जाए तो पूरे की पूरा आपकी सरकार की पर बदनामी आती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर इनको बनाया जा रहा है रक्षा मंत्रालय, तो मुझे लगता है कि मोदी की ये व्यक्तिगत चॉइस होगी कि उनकी नज़र में उनको लगता होगा कि मनोहर पर्रिकर से बेहतर ऐसा कोई शख्स नहीं हो सकता कि जो ऐसे एक मंत्रालय को संभाल सके जिसके अंदर छींटे लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि मनोहर पर्रिकर 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दूसरी बार बने हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी में, साफ सुथरी वाले छवि वाले नेता हैं, और उनको केंद्र में लाने का मतलब ये कि गोवा में आखिर कौन संभालेगा कमान। लेकिन ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि विस्तार की संभावना जताई जा रही है कि रविवार को मंत्रिमंडल यानी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। सुबह के वक्त ये विस्तार होगा। विकास ने जानकारी दी हमारे साथ, विकास बने हुए हैं। विकास, अगर नामों की बात करें फिर से, तो नाम एक बार फिर से बताइए। देखिए, सबसे प्रमुख नाम गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का भी है, लेकिन उमेश ने जैसा कि बताया कि वो 2 महीने का वक्त मांग सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वो वक्त देते हैं कि नहीं देते हैं। इसके अलावा राजस्थान सबसे ज़्यादा संभावना वाला प्रदेश है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम है, बीपी सिंह बदनौर का नाम है। इसके अलावा कर्नल सोनाराम, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और जसवंत सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे, इस बार जीत कर आए हैं, उनका भी नाम शामिल माना जा रहा है जिनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा यूपी से 2 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। उसमें वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है, चौथी बार के सांसद हैं, 2 बार से हार रहे थे लेकिन इस बार फिर से जीते हैं। गिरिराज सिंह का नाम बहुत जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि एक तो भूमियार को नेतृत्व देना है, बिहार में चुनाव भी होने हैं अगले साल, और पिछले जो उपचुनाव हुए थे बिहार में उसमें काफ़ी बुरी हालत हुई थी बीजेपी की, भूमियार नेतृत्व देने की बात उठी थी। तो ये प्रमुख नाम है जो कि बिहार और यूपी की बात इसलिए हो रही है कि यूपी में बीजेपी ने अपने बलबूते 71 सीटें जीती और बिहार में 24 सीटें, और इसीलिए शायद रिप्रेजेंटेशन की ज्यादा बात हो रही है उत्तर प्रदेश और बिहार की। राजस्थान इसलिए क्योंकि वहां कम रह गया था। ब्रजेश, अगर आपसे जानना चाहें कौन कौन से मंत्रालय ऐसे हैं जहां पर फेरबदल की जरूरत है, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जो 2 पदभार संभाल रहे हैं इस वक्त। अरुण जेटली का नाम जिक्र हुआ, उनकी चर्चा भी की, इसके अलावा कौन कौन से और मंत्रालय हो सकते हैं? देखिए, जब मोदी मंत्रिमंडल ने शपथ ली थी 26 मई को, तो उस समय भी इस बात पर काफ़ी सवाल उठे थे। यह पहली बार हो रहा था कि डिफेंस और फाइनेंस, यह 2 इतनी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री जो कि सीसीएस का पार्ट होती है, वो किसी एक आदमी को दिया जा रहा था। लेकिन उस समय भी ये बहुत साफ कर दिया गया था और एबीपी न्यूज़ ने अपने दर्शकों को बताया था कि अरुण जेटली के पास डिफेंस मिनिस्ट्री का जो चार्ज है वह एडिशनल रहेगा, यानी कि वो टाइम बीइंग है।
एक उपयुक्त आदमी की तलाश की जा रही थी। जाहिर है मनोहर पर्रिकर का नाम इसके लिए सबसे आगे है और इसके लिए पर्रिकर की जो छवि है, आप ध्यान रखें कि डिफेंस मिनिस्ट्री में मोदी एक ऐसे शख्स को लेकर आना चाहते हैं जिसकी छवि को लेकर कोई सवाल। इसके अलावा और कौन-कौन से मंत्रालय हैं? और देखिए इसके अलावा अगर आप ध्यान दें, रविशंकर प्रसाद काफी ज्यादा पोर्टफोलियो है उनके पास, लॉ एंड जस्टिस के अलावा उनके पास कम्युनिकेशन है, तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों के पास जो कई नितिन गडकरी चार्ज हैं, नितिन गडकरी चूंकि गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद से जाहिर है उनके पास एक और मिनिस्ट्री आ गई थी, तो कई सारी ऐसी मिनिस्ट्री हैं जो कि नए लोगों को दी जा सकती हैं जो एडिशनल चार्ज में है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बिहार में अगर आप चुनाव की बात करें, 2015 में वहां चुनाव होने वाले हैं, अगर जातिगत समीकरण की बात करें, भूमिहार समुदाय वहां से है, भूमिहारों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो एक बड़े लंबे समय से मांग वहां से हो रही है कि भूमिहारों का भी प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। तो जाति को बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन क्या यही कारण है? क्या परफॉर्मेंस एनहांस करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की, इसीलिए एक्सपेंशन किया जा रहा है? विजय से सवाल लेते हैं। विजय, क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को लगता है कि अगर नए चेहरे आ गए, नए लोग आ गए, जो राज्य में अच्छे लोग हैं वो केंद्र में आ गए, तो परफॉर्मेंस जो है मिनिस्ट्री का या उनकी सरकार का वो बहुत बेहतर हो जाएगा? क्या ये एक इशू है? एक हम नाम भूल गए थे, प्रकाश जावड़ेकर, उनके पास भी दो मंत्रालय हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश जावड़ेकर के पास 2 मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, तो उनका भी मंत्रालय। दूसरा ये था कि पिछली बार कोशिश हुई थी कि कुछ मंत्रालयों को क्लब करने की, और वो कोशिश के रूप में रहेगी, वो उतनी जमीनी स्तर पर इतनी ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है कि शायद वो फिर मंत्रालयों का विस्तार करना और नए मंत्रियों को रखना शायद मोदी को लगता है इसलिए भी जरूरी हो गया है। बहुत सारे मंत्रालय उनके पास खुद भी थे और उनको लगता होगा कि ज्यादा बेहतर ढंग से उन काम कराया जा सकता है। और दूसरा, पार्टी के अन्य नेताओं को और बहुत सी जगह जो प्रतिनिधित्व कम रह गया था वहां से लेना, बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं, वहां के लोगों को लेना, और ऐसे मंत्रालय उनको दिए जा सकते हैं कि जो कि ग्रामीण विकास से या जो जनता की नजर में जनता से जुड़े हुए जो मंत्रालय होते हैं, ऐसे मंत्रालयों को वो दे सकते हैं। और वो नरेंद्र मोदी पहले भी इस तरह के संकेत देते रहे हैं कि वो जो मंत्री हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम ये विस्तार है या फेरबदल भी है। अब अगर इसमें विस्तार के अलावा फेरबदल भी होता है, कुछ मंत्रियों के मंत्रालय बदले भी जाते हैं, और कुछ मंत्रालयों को जैसे कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय में एक आध और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो जाना चाहिए ताकि उनकी चीजों को बांटा भी जा सके और सुचारू ढंग से चलाया जा सके, तो ये भी कुछ नए प्रयोग हो सकते हैं। 3 बड़ी बातें आ रही हैं यहाँ पर। एक तो है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो रविवार को सुबह के वक्त यानी दोपहर से पहले संभव है। 5 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। अरुण जेटली का जो मंत्रालय है यानी रक्षा मंत्रालय, वो उनके हाथ से जा सकता है। और मनोहर पर्रिकर का नाम इस वक्त आ रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। विकास, इस विस्तार की जरूरत क्यों महसूस? बहुत दिन से चर्चा हो रही थी कि विस्तार होना चाहिए, शायद मंत्रियों की संख्या कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर वक्त कहा कि मैं छोटा मंत्रालय चाहता हूं। इस विस्तार के बाद फोकस क्या रहेगा? कम एज, बेटर परफॉर्मेंस, या छोटा ही रखेंगे लेकिन दुरुस्त रखेंगे? देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5 से 6 कम से कम और 10 से 11 ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री शपथ ले सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि अभी भी उसके बाद भी संभावनाएं रखेंगे नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में विस्तार की, क्योंकि तकरीबन 70 तक मंत्री कैबिनेट में बन सकते हैं। 10 से 11 अगर मंत्री शपथ लेते हैं तब भी संभावनाएं बनी रहेंगी और मंत्रिमंडल छोटा भी रहेगा। लेकिन जैसा कि देखने में सामने आ रहा है, नरेंद्र मोदी कुशल प्रशासक के अलावा युवा चेहरों को तरजीह देंगे, जहां पर बहुत ज़रूरी। इस विस्तार में भी ऐसे ही दिखेगा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं उभर के, वो सभी युवा चेहरे हैं। चाहे जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत हों, या मनोहर पर्रिकर हों, या इसके अलावा वीरेंद्र सिंह मस्त हों, या उसके अलावा गिरिराज सिंह हों, सभी युवा चेहरे उभर कर सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि गोवा से मनोहर पर्रिकर दिल्ली आते हैं तो फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? और बड़ा सवाल ये है कि गोवा का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर रविवार को विस्तार मंत्रिमंडल का संभव है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार को संभव है। 5 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, रविवार को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार संभव। रविवार को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार संभव। रविवार को 5 से 10 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं मोदी मंत्रिमंडल में। और इस विस्तार में कई राज्य हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बारे में कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली लाने की तैयारी है। रक्षा मंत्रालय उनके हिस्से जा सकता है। सवाल ये कि क्या मनोहर पर्रिकर तुरंत आ जाएंगे, या ये भी बता रहे हैं सूत्र कि उन्होंने कुछ वक्त मांगा है। जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक 5 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। रविवार को जो पहला विस्तार नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हो रहा है उसमें जो नाम आ रहे हैं वो ये हैं: मनोहर पर्रिकर, गिरिराज सिंह बिहार से आते हैं, गिरिराज सिंह,
बीजेपी के नेता हैं। मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी में साफ सुथरी छवि वाले नेता के तौर पर मनोहर पर्रिकर को जाना जाता है। काफी कद्दावर बीजेपी में काफी हैसियत रखते हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या वो तुरंत आएंगे। गिरिराज सिंह जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, ये गिरिराज सिंह है, बिहार से सांसद बीजेपी के, और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए गिरिराज सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से भी मंत्रियों की बात हो रही है, राजस्थान के कोटे से 2 से 3 मंत्रियों की बात हो रही है। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। ब्रजेश, इस मंत्रिमंडल के बारे में काफी दिन से चर्चा थी कि ये विस्तार संभव है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इतना वक्त क्यों लगा, और अब जो विस्तार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत साफ हैं। एक तो राजस्थान से प्रतिनिधित्व तो जाहिर है बहुत कम है। जिस राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें 25 की 25 बीजेपी ने जीती और सिर्फ वहाँ से एक मंत्री है, तो यह बहुत तय था कि राजस्थान का जो कोटा है वह हम इस मंत्रिमंडल में बढ़ेगा। जहाँ तक विस्तार में जो उम्मीद लगाई जा रही थी जब यह सरकार सत्ता में आई कि 2 महीने के अंदर ये विस्तार होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का पूरा एक शेड्यूल रहा है पिछले महीनों का, वो लगातार एक के बाद एक व्यस्त कार्यक्रम रहा, और एक तरह से सकते हैं कि वह भी चीजों को एसेस करना चाह रहे थे कि किसको कहां बैठाया जा सकता है। आप लगातार नरेंद्र मोदी के साथ दौरा करते रहे, चुनाव से लेकर अब तक, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, उसके बाद आपको क्या लगता है, छोटा होगा, पावरफुल होगा, इफेक्टिव होगा, क्या होगा विस्तार? देखिए, अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो कोई जंबो मंत्रिमंडल के पक्ष में वो कभी नहीं रहे। अगर आप उनके गुजरात के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, 3-3 बार उन्होंने वहां पर सरकार अपनी बनाई, चुनाव जीता, हर बार जो है उनका मंत्रिमंडल खासा छोटा रहा, जो एक सीटों का एक तरह से कह सकते हैं कि विधानसभा की संख्या के हिसाब से रहता है, उससे भी कम उनका रहा। तो यहाँ पर भी किसी किस्म का बड़ा ये विस्तार नहीं होगा, एक क्रिस्प विस्तार होगा जिसमें कि जो कुछ जरूरी समीकरण साधे जाने हैं, चाहे वह रीजनल बेसिस पर हो या फिर कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ लोगों को लाना हो या फिर कुछ जातिगत समीकरण हो, उन्हीं का ध्यान रखकर यह विस्तार होगा। छोटा विस्तार होगा, लेकिन इफेक्टिव विस्तार होगा। विकास लगातार जानकारी दे रहे थे कि 5 से 10 मंत्री बन सकते हैं।